गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द परिचय संधि के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है संधि किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, संधि का अर्थ है मेल, जोड़ अर्थात संयोग दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, संधि कितने प्रकार की होती है। इसका आंसर है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ने पूछा है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसका लिखना है हमें, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन, आंसर है व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 6 वाला, विसर्ग संधि को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है, विसर्ग का मेल जब किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो उस मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज में पहला लिखा है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगला इन्होंने दिया है, संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है। तो क्या होता है, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। तो हमारा कौन सा होगा आंसर? थर्ड वाला जो है जिसमें लिखा है सा, वो हमारा आंसर है। क्या है? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, अयादि और यण। हो गए 5। तो स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5। अब इधर अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, बाग धन ईस बराबर बागीस में किस संधि का उदाहरण है। तो ये है गुण संधि का उदाहरण। किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। 5वां इन्होंने दिया है, 9 धन इक की उचित संधि। तो इसकी उचित संधि है नाविक। 9 धन इक से नाविक बनेगा। ठीक है। अब अगला इन्होंने दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, निम्नलिखित शब्दों की उचित संधि पर सही चिन्ह लगाइए जो इसका सही हो। इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, जो तुम्हारे हिसाब से सही हो उस पर सही का निशान लगना है। तो विषम शब्द की सही संधि होती है बी धन सम। तो ये होता है विषम। इसमें सड़क वाले शा का प्रयोग होता है। दूसरा दिखा है मनोविकार। तो मनोविकार की सही संधि होती है मनः धन विकार। तीसरा लिखा है संभावना। संभावना की सही संधि होती है सम धन भावना। शोषण की सही संधि होती है सो धन अन शोषण। परोपकार की संधि होती है पर धन उपकार। चिकित्सालय की होती है चिकित्सक धन आलय। तथैव की होती है तथा धन एव। और स्वच्छ की होती है सुधन अच्छ। ठीक है। अब हमें यहाँ पर संधि करनी है। ऊपर वाले में संधि दी हुई थी, हमें सिर्फ उनको बताना था कि ये कौन सी संधि है। दूसरे वाले में हमें संधि करनी है, मतलब शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है, यहाँ हम उसकी संधि करेंगे। तो शुभ धन इक्षा की संधि होती है शुभेक्षा।
पर धन उपकार की संधि होती है परोपकार, सुधन उक्ति की सूक्ति, बधु धन उत्सव की बधुत्सव, निह धन पाप की निष्पाप, प्रतिधन एक की प्रत्येक, सुधन आगत की स्वागत, मात्र धन आज्ञा की मात्राज्ञा, समधन योग की संयोग और हरि धन चंद्र की हरिश्चंद्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पर इन्होंने एक साथ शब्द दिए हैं, इनको हमें अलग अलग करना है, मतलब पृथक करना है, विच्छेद करना है, तोड़ना है इनको। तो हम इनको तोड़ेंगे और इनकी संधि का नाम भी लिखेंगे। नरेंद्र शब्द को जब हम तोड़ते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो ये लिखा जाएगा नर धन इंद्र गुण संधि, सूर्योदय में सूर्य धन उदय दीर्घ संधि, शिव धन आलय शिवालय दीर्घ संधि, उल्लास उत धन लास उल्लास व्यंजन संधि, विषम का वी धन सम व्यंजन संधि, निर्धन का निहि धन धन विसर्ग संधि, नमस्ते का नमः धन ते नमस्ते, ये भी विसर्ग संधि, संगति का सम धन गति संगति व्यंजन संधि, गायिका का गे धन इका गायिका अयादि संधि, पावन का पो धन अन अयादि संधि। अब आगे लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद करके शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण देखो क्या लिखा है, पुस्तकालय बराबर पुस्तक धन आलय, फिर उन्होंने उसे वाक्य में प्रयोग किया है, विद्यालय के पुस्तकालय में अनेक ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। ऐसा दूसरा वाला मैंने किया है, उसको देखो, उसमें लिखा है, शब्द लिखा है रेखांकित, रेखा धन अंकित, ये वाक्य में प्रयोग किया है, यह है वाक्य पुस्तक में रेखांकित है। इसी तरह से मैंने परीक्षा का भी संधि विच्छेद किया है, परिधन इक्षा, नायिका का किया है नय धन इका, बाकी के आप लोग स्वयं करेंगे, यानी इनको संधि विच्छेद भी करेंगे और इनका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। मैंने बता दिया है किस तरह से करना है, प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे लिखा है इन्हें खेल खेल में क्वेश्चन दिया है, स्वर संधि के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो देवेश और परमाणु स्वर संधि के उदाहरण हैं, व्यंजन के हैं सज्जन और दिग्दर्शन, यण संधि के हैं दिव्यागमन पर्यावरण, विसर्ग संधि के हैं निर्गुण और दुराचार, अयादि के हैं शयन और चयन, गुण संधि के हैं गजेंद्र धर्मेंद्र, वृद्धि संधि के हैं तथैव सदैव और दीर्घ संधि के हैं वेदांत दिनांक। ये उदाहरण लिखने थे हमें। अगले क्वेश्चन में लिखा है, ऐसे 10 शब्दों का चयन करके संधि विच्छेद कीजिए जिन्हें चित्र द्वारा दर्शाया जा सके। इनमें आपको 10 शब्द बनाने हैं, कोई भी 10 शब्दों के चित्र बनाने हैं। जैसे इधर इन्होंने सूर्योदय दिया है, तो सूर्योदय का चित्र बना के दिया है, दिख रहा है ना। जैसे पावक दिया है, तो पावक का भी चित्र दिया हुआ है। इसी तरह से सूर्यास्त का भी हो जाएगा, तो वो भी चित्र बना लेंगे आप लोग। और शिवालय का भी आप चित्र बना लेंगे। और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हम आसानी से चित्र बना सकते हैं, उनका मगर उन्हीं शब्दों के बनाना जिनके आप चित्र बना सकें और संधि विच्छेद भी कर सकें। ये आप स्वयं करने का प्रयत्न करें, जब ना बने तो बात करें मुझसे।